हम बात कर रहे थे थायराइड क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या नुकसान होते हैं, और फिर इस पर भी चर्चा हुई कि हम इससे कैसे बचें। तो हमें पता चला कि शरीर के अंदर शरीर की व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए परमात्मा ने ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो इस शरीर को नियंत्रित रखती है। थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल ग्रंथि है। ये इन सब ग्रंथियों का जो हार्मोन निकलता है वो शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, सुचारू रूप से चलाता है। तो इस पर विचार करते हुए हमें पता लगा कि थायराइड की बीमारी कैसे होती है। तो उससे पता चला कि सिर के अंदर एक ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन निकलकर थायराइड तक पहुंचता है, और वो हार्मोन थायराइड की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। फिर वहाँ से थायराइड का हार्मोन निकलता है, वो पैराथायराइड को सक्रिय करता है। फिर उसके बाद उसका हार्मोन निकलता है पैराथायराइड का, वो एड्रीनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से जो हार्मोन पेट्रियट से निकलकर चला और वो एक दूसरी ग्रंथि में होते हुए उसने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित किया। तो ऐसे चलता है हमारा शरीर। तो अब इसमें दिक्कत परेशानी क्या आई, उसमें पता चला कि थायराइड की जो ग्रंथि है हमारे सिर में, उसका हार्मोन बनना बंद हो गया। उसका हार्मोन बंद होने से वो जाना चाहिए था जहाँ थायराइड ग्रंथि पर, वो वहाँ नहीं गया। तो थायराइड ग्रंथि भी निष्क्रिय हो गई, उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। उनके डिस्टर्ब होने से फिर पैराथायराइड भी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद एड्रीनल भी डिस्टर्ब हुई, और इनके डिस्टर्ब होने से शरीर की प्रक्रियाएं बाधित हो गई। उनके बाधित होने से शरीर का विकास, शरीर की प्रक्रियाएं वो सब की सब बाधित हुई। तो इनके बाधित होने के बाद पता लगा कि भाई ये कैसे ठीक हो। तो अब यहाँ हम दवाई के रूप में अगर देखें कि जो हमारे चिकित्सक लोग हैं जो औषधियाँ देते हैं, उनसे इतना जल्दी इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ घर के अंदर दवाइयाँ हैं, जैसे पुदीन वो है, धनिया है, हरा धनिया खाएंगे तो ये ठीक रहेगी, कुछ मात्रा तक ठीक रहेगी। लेकिन अगर हम इसे प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर से ही ठीक करना चाहें और पता लगे हमें, तो प्रक्रिया इसकी बड़ी साधारण है, सरल है, और ठीक ये पूरे तौर से ठीक हो जाएगा। तो प्रक्रिया क्या है? हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण कैसे करें? ओ, ऊ, मैं, ये 3 अक्षर जो बोले जाते हैं, इनको एक लिमिट से, एक लंबाई से बोला जाता है। तो मैं को, अंत में मैं को थोड़ा लंबाई करके बोला जाए तो उस मैं के बोलने से सिर के अंदर वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन होने से हमारी जो सिर के अंदर ग्रंथि है पैट्रियट, वो सक्रिय हो जाएगी, और वो सक्रिय हो जाएगी तो वो उसका हार्मोन भी सक्रिय होगा। हार्मोन फिर दूसरी ग्रंथियों को जाकर सक्रिय करेगा, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। तो हमें इसका पता होना चाहिए, हमें इसे जानना चाहिए कि कैसे ठीक होगी। हमें इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और अपने शरीर को बैलेंस, नियंत्रित रखने के लिए ओम का सुबह शाम 5-5 बार उच्चारण करना चाहिए, स्वर सहित। और उस स्वर सहित में भी मैं को ज़्यादा देर तक बोले, क्योंकि ये होठ बंद करके बोला जाता है। तो इसके वाइब्रेशन होने से सिर के अंदर जो ग्रंथि है उसमें वाइब्रेशन होगा और वो ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी। अब एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें ये जानना हो कि थायराइड कैसे है या नहीं है, तो क्या करें? हमारी हथेली के अंदर जो अंगूठे की तरफ जो ये लकीर है, हम इस अपने हथेली के अंदर जो अंगूठे की साइड में ये लकीर है, इस लकीर से अंगूठे की साइड में यहाँ से हम ऐसे करके हम इसको दबाएं।
एक बार में 5 सेकंड दबाएं और 5-6 बार दबाएं। तो ऐसा हम दोपहर बाद या शाम को दबा सकते हैं, और उसको ऐसा खूब अच्छी तरह से दबाकर हम रात को सो जाएं। दोनों हाथों में दबाएं। और ये साथ साथ अंगूठे का जो ये ऊपरी पॉइंट है, इसको भी दबाएं, दोनों अंगूठों का। तो हम रात को सो जाएं और सुबह जब उठे तो अगर हमारे मुख के अंदर खट्टापन आया, खटास आया, तो ये समझ लेना चाहिए कि थायराइड की प्रॉब्लम है। और है तो उसका उपचार ये है, इसे करना चाहिए, इससे हमें लाभ मिलेगा।